अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये 9th क्लास के लिए एक न्यू एक्सरसाइज यानी 4.3 का लेक्चर मैं आपको अपलोड करने लगा हूँ। स्टूडेंट, कुछ ऐसे यानी कि अंडर रूट लेना हमारे लिए आसान होते हैं। जिस तरह 49 है, 49 का हमें डायरेक्ट पता होता है कि उसका जो अंडर रूट है वो हमारे पास 7 होता है। 36 का इसी तरह 6 होता है। 25 है, इसी तरह 64 है। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके अंडर रूट लेना आसान हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका अंडर रूट लेना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। डायरेक्ट हम अंडर रूट नहीं ले सकते। उसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको एलसीएम का मेथड बोलते हैं। ठीक है। अब जिस तरह हमारे पास 180 है, इसका डायरेक्ट हमारे पास यानी कि अंडर रूट नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 2 वाला टेबल 180 पे 90 मरतबा, 2 वाला टेबल 90 पे 45, 3 वाला 15 टाइम, और 3 वाला 15 पे 5 टाइम, और 5 वाला 1 टाइम। अब स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। अगर तो अंडर रूट के ये बाहर इंडेक्स में, इसको बोलते हैं इंडेक्स, ये यहाँ पे ना, जहाँ पे ये मैं उंगली रख रहा हूँ, अगर यहाँ पे कुछ भी ना हो तो फिर जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू होती हैं तो उनकी हम पावर 2 बनाते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू इंडेक्स में 3 आ जाए तो अंदर वाली जो वैल्यू होती हैं, इट मीन कि हम जोड़े नहीं बनाते बल्कि 3 पावर बनाते हैं। इट मीन कि जहाँ पे इंडेक्स में जो वैल्यू आएगी उसी के एतबार से हम सारा कुछ उसको सॉल्व करेंगे। अगर जहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर हम जोड़े बनाएंगे जो अंदर वैल्यू होंगी। जिस तरह ये देखो 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है, इसको हम राइट कर सकते हैं 2 की पावर 2। और इसी तरह ये 3 2 टाइम है, 3 की पावर 2। 5 जो सिंगल है वो उसी तरह सिंगल ही रहेगा। बेटे यहाँ पे देखो कि ये जो स्क्वायर और अंडर रूट ये कैंसिल हो गया, और इसका स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो गया। जो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी उसको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट से बाहर ले आएंगे। जिस तरह 2 × 3 है, ये 6 है, 6 बाहर आ गया। ठीक है। और ये जो 5 है ये अंदर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये अंडर रूट से कैंसिल नहीं हुआ। सिंस इसी तरह इसके सेकंड पार्ट है 3, ये बेटा इंडेक्स में नहीं है, इसका ज़रूर ख्याल रखना है। ये जो 3 है इंडेक्स में नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 162 का एलसीएम लेंगे। 2 वाला टेबल 16 पे 8 मरतबा, और 2 वाला 2 पे 1 टाइम। ठीक हो गया। और 9 वाला टेबल 81 पे 9 टाइम, और 9 वाला 9 पे 1 टाइम। अब इसको हमने अंडर रूट में राइट कर दिया 162 की जगह पे। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे कि जी बाहर 3 है तो हम इसकी पावर 3 बनाएंगे। नहीं, ये 3 इंडेक्स में नहीं है, बल्कि ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे 9 की पावर 2 बनाएंगे और 2 को इसी तरह रखेंगे। ठीक है जी, आपको नज़र आ रहा है। अब देखो स्टूडेंट, ये जो 9 है, 9 की पावर 2 है, तो ये अंडर रूट से कैंसिल होगी। जो अंडर रूट से कैंसिल हो जाती है उसको बाहर ले जाती है, तो 9 मल्टीप्लाई होगा बाहर वाले 3 से। 9 किससे मल्टीप्लाई होगा, बाहर वाले इस 3 से। 9 3 are 27, और जो अंडर रूट के साथ कैंसिल नहीं हुई वैल्यू वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आंसर आ गया। ठीक है। ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं एक स्टेप जहाँ पे मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए या एक सबक देने के लिए, लेसन देने के लिए मैंने आपको ये समझाया है। ये देखें 3/4, ये आपको नज़र आ रहा है 3/4, ये 3 और 1 to 8 ऊपर अंडर रूट। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेकर, जी सारा हमने एलसीएम लिया है। ठीक है जी, आपको नज़र आ रहा है टेबल एक ही है। स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे, जिस तरह ये मैंने जानबूझकर ये गलती की है कि स्टूडेंट इसकी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और ये लास्ट पे जो 2 है इसको सिंगल छोड़ देते हैं। ये रॉन्ग है। अब स्टूडेंट मैं इसकी मिस्टेक्स बता रहा हूँ कि मिस्टेक यहाँ पे क्यों है। इंडेक्स में 3 था, हमने कौन सी पावर बनाई, 2 की पावर 2 बना दी, 2 की पावर 2। तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है कि जहाँ पे हम इसकी पावर 2 नहीं बना सकते, क्योंकि बाहर इंडेक्स में 3 है। अगर यहाँ पे कुछ ना होता फिर हम 2 की पावर 2 बनाते। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये स्टेप करके कैंसिल कर दिया कि ये रॉन्ग है। आपको समझाने के लिए ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 बनाएंगे। ठीक है।
तो ये नेक्स्ट स्टेप में बेटा मैंने क्या किया, ये देखें, ये 3/4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और जो एंड पे 2 था उसको इसी तरह राइट कर दिया। अब ये जो 3 है बाहर वाले 3 से कैंसिल हो गया, ये वाला 3 बाहर वाले से कैंसिल हो गया, और इसमें जो कैंसिल हो गया ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 क्या होता है 4, 4 4 से कैंसिल हो गया, तो बाहर बेटा जी जस्ट 3 रह गया और ये 2 कैंसिल नहीं हुआ था। अब बेटा अगर इस 3 को हम इस 3 के साथ कैंसिल करवा रहे हैं तो इट मीन कि इस 2 की भी पावर ये 3 है, ये कैंसिल नहीं हुई, तो ये इसी तरह अंदर ही रहेगा। बाहर ये हमारे पास 3 आ गया इसी तरह, और ये वैल्यू इसी तरह। ठीक है, तो ये बेटा फर्स्ट क्लिप था जो मैंने आपको सेंड किया। इसके अंदर मैं आपको बताते चलूँ कि ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, दूसरे का फर्स्ट पार्ट, 18 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 अब बेटे यहाँ पे सिंगल वैल्यू होती हैं। ठीक है, जो यानी कि छोटी वैल्यू जिसको बोल सकते हैं, जिसको हल करना आसान होता है। अब बेटे देखो 18 के ऊपर भी √ है, 3 के ऊपर भी, 2 के ऊपर भी, तो मैं सब के ऊपर √ लिख सकता हूँ क्योंकि सब का √ है। तो नीचे वाला ऊपर वाला जी सारे ऊपर, यानी कि मैंने सब के ऊपर एक ही √ डाल दिया। नीचे था 3 × 2, ऊपर था 18, 3 वाला टेबल गया 18 पे 6 टाइम और 2 वाला टेबल गया 6 पे 3 टाइम, तो इसका आंसर आ गया 3। अब ये देखो उसी तरह सेम टू सेम पार्ट है, 21 का √ 9 का √ और 63 का, सब के ऊपर √ लिखो। ऊपर क्या आता है 21 × 9, नीचे क्या था 63। अब बेटे देखो 9 वाला 63 पे 7 टाइम और 7 वाला टेबल 21 पे 3 टाइम, जस्ट हमारे पास आंसर आ गया 3 √ ये थर्ड पार्ट देखिए, ये बाहर 5 है, तो स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया कि अगर इंडेक्स में 5 होगा तो अंदर वाले जितने नंबर या कोई वेरिएबल होंगे उनकी पावर हम 5 बनाएंगे। तो ये 243 है, तो ये होता है 3 की पावर 5, x की पावर 5 पहले का बना हुआ है, y की पावर 10 है, तो इसको मैं कैसे राइट कर सकता हूँ, y की पावर 5 और y की पावर 5। z की ये z है, z की पावर 15, तो इसको मैं लिख सकता हूँ z की पावर 5, z की पावर 5, z की पावर 5, यानी ये टोटल बन जाएंगे 5 5 10 और 5 15। ये सारे इंडेक्स से कैंसिल हो गए बाहर बेटा जी, सारे जब कैंसिल हो गए तो ये सारे बाहर आ जाएंगे। 3 भी इसी तरह, x भी इसी तरह, ये y 2 टाइम रह गया, y की पावर 2 आ गया और z हमारे पास 3 टाइम आ गया। ठीक है, इसका जो बेटा ये 2 का 5th पार्ट है जी, मैं आपको शो करवा रहा हूँ जी, देखें 2 का 5th पार्ट। इसका बेटा जो 4 पार्ट है आपने खुद करना है। ठीक है, ये 21 के ऊपर √ है, 7 के ऊपर √ है, 3 के ऊपर √ है। 21 को मैंने इसी तरह राइट कर दिया, 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि दोनों के ऊपर √ था। ठीक है, तो बेटा ये 21 √ मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, ये 21 √ आ गया। 21 कितने टाइम है 2 टाइम है, तो इसको मैं 21 लिख कर ऊपर पावर 2 लिख सकता हूँ। ये स्क्वायर और √ हमेशा कैंसिल हो जाता है, तो जस्ट मेरे पास आ गया 21। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट क्लिप था जो 4.3 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन से रिलेटेड था, जो मैंने आपको सेंड कर दिया। आप कोई भी इशू, कोई भी कमेंट्स आप यानी कमेंट की सूरत में भी कर सकते हैं, वॉइस मैसेज की सूरत में भी आप बता सकते हैं।